अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 13.1 है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम्स। ये कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज 100 माइक्रो कॉलम्स के इक्वल होगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम के, तो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ चार्जेस। इसमें फाइंड करेंगे गिवन हमारे पास है चार्ज कितने हैं 100 माइक्रो कॉलम्स, और माइक्रो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻6 कॉलम्स, 10⁻⁻6 के। चार्ज और इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम है। हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू NE। Q है हमारे पास चार्जेस, N है हमारे पास नंबर ऑफ़ चार्जेस, और E है चार्ज ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो एन हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। एन की क्यू की वैल्यू हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और ई की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 1.6 से, तो हमारे पास 62.5 आ जाएगा। जबकि -19 है, क्या होगा ऊपर जाके +19। इसका जो हम मूव करेंगे, पावर मूव करेंगे, -19 है तो यहाँ पे +19 हो जाएगी। -6 और +19 हमारे पास आ जाएगा 13। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 1 जो नॉन ज़ीरो वैल्यू, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद अगर पॉइंट आता है तो हम क्या आ जाएगा, यहाँ 4 पॉइंट मूव करेंगे। हमारे पास 10⁻1 + 13 + 1 14, तो नंबर ऑफ़ चार्जेस हमारे पास आ जाएंगे 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 13.2, वो है टू चार्जेस पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कॉलम्स और Q2 हमारे पास है 5 माइक्रो कॉलम्स, और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से क्या डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। व्हाट विल बी द कॉलम्स फोर्स बिटवीन दैम, यानी हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, और हमने ये भी बताना है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या रिपेल करेंगे, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास चार्ज विच इज़ Q। जो फर्स्ट चार्ज है वो है 10 माइक्रो कॉलम, माइक्रो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻6 के, जबकि चार्ज Q2 हमारे पास 5 माइक्रो कॉलम 10⁻5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 कॉलम्स के। डिस्टेंस गिवन है सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.5 मीटर्स आ जाएगा। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है। फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉलम्स फोर्स कॉलम्स लास्ट है हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर्स के। K की वैल्यू हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, जबकि Q1 हमारे पास गिवन है, Q1 भी गिवन है और Q2 भी गिवन है। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दे R का स्केयर यानी 1.5 का स्केयर। क्या करेंगे, जितनी पावर्स हैं उनको कंबाइन कर लें, 9 10 और 5 इकट्ठा इनको मल्टीप्लाई कर दें, जबकि 10⁻9 10⁻6 और 10⁻6 इनको जब कंबाइन कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा। जब b पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं, 9 -6 और -6 आ जाएगा। को मल्टीप्लाई करें 450 डिवाइडेड बाई 2.5। अब -6 -12 9 -12 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। 450 को डिवाइड कर दे 2.25 से, हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1। तो फोर्स हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 0.2 न्यूटन। जबकि डायरेक्शन ऑफ जो हमारे पास फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.3, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज़ 0.8 न्यूटन। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी फोर्स में बता दिए रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कितने हैं 0.8 न्यूटन है, जबकि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर है। हमने फाइंड आउट करना है कि चार्जेस की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास क्या गिवन है, फोर्स गिवन है विच इज़ 0.8 न्यूटन, डिस्टेंस हमारे पास 0.1 मीटर गिवन है। K की वैल्यू यानी जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 न्यूटन मीटर से स्केयर पर कॉलम स्केयर। चार्ज हमें फाइंड करना है, अब क्योंकि आइडेंटिकल यानी सेम चार्जेस हैं तो Q1 Q2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, हम इसको Q भी लिख सकते हैं। फोर्स हमें पता है कॉलम्स लॉ से हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल होती है K Q1 Q2 ओवर आर स्केयर।
Q1 Q2 की जगह मैं Q भी लिख सकती हूँ और जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और K मल्टीप्लाई हो रहा है Q के साथ, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो Q की वैल्यू R की जब हम वैल्यू पुट करेंगे Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, R हमारे पास गिवन था 0.1 मीटर, फोर्स हमारे पास गिवन है 0.8 न्यूटन और K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई पर 10⁻⁹। 0.1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 0.01। 0.01 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 9 मल्टीप्लाई पर 10⁻⁹ से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.888 मल्टीप्लाई पर 10⁻⁻11। हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, हमने स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.942 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है, यानी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद अगर पॉइंट आना चाहिए तो हम उसको लिख देंगे 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। पॉइंट मूव करवा देंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 और -6 क्या आ जाएगा 10⁻⁻7 कॉलम्स। ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.4। वो है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब वो 0.1 न्यूटन अपार्ट है, यानी इतना डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है वो कितनी है 0.1 न्यूटन। हमने फाइंड आउट करनी है फोर्स जब दोनों एक दूसरे से, अभी तो डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, जब भी एक दूसरे के से डिस्टेंस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा तो हमें फाइंड आउट करना है कि तब कितनी रिपल्सिव फोर्स होगी। तो हमारे पास गिवन डेटा इस न्यूमेरिकल का है, फोर्स कितनी है 0.1 न्यूटन, डिस्टेंस तब कितना था 5 सेंटीमीटर, यानी जब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस था तो फोर्स तब कितनी थी 0.1 न्यूटन रिपल्सिव फोर्स। अब डिस्टेंस जब हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा तो तब हमने रिपल्सिव फोर्स फाइंड आउट करनी है, तब कितनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, चार्ज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास चार्ज की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए कॉलम्स फोर्स हम यूज़ करेंगे F = K Q1 Q2 R स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, तो Q की जगह Q स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज़ हम इसकी पुट करेंगे, R डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, K मल्टीप्लाई हो रहा है Q के साथ K डिवाइड हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करें 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और 0.1 एज इट इज़। पावर्स को कंबाइन कर लें, पावर्स को कंबाइन करने के बाद हम इनको जब डिवाइड करेंगे, अब 0.1 को मैंने लिख दिया 10⁻⁻1 क्योंकि इसकी इक्वल होता है। पावर्स कंबाइन करें -3 -1 और -9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -13 10⁻⁻13 को डिवाइड करने से 0.277। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। अब ये हमारे पास Q स्क्वायर है, हमें सिर्फ चार्ज चाहिए, चार्ज का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा 1.664 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ कॉलम्स। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू होगी। अब हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जब डिस्टेंस 0.02 मीटर्स होगा या 2 सेंटीमीटर होगा। F की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, Q1 Q2 को अगेन हम Q स्क्वायर लिख सकते हैं और R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ Q स्क्वायर की भी हमारे पास गिवन है, और Q1 Q2 की भी अगर सेपरेट हम लिखें या स्क्वायर्स भी हम ये भी लिख के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। Q स्क्वायर की भी हमारे पास वैल्यू गिवन है विच इज़ 2.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। तो इसलिए मैंने Q स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। और 0.02 R हमारे पास 0.02 है, इसका स्क्वायर जब लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। पावर्स को कंबाइन कर लें 9 -14 और +4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर हमारे पास 9 - 14 + 4 क्या आ जाएगी -1। और इनको हम 9 मल्टीप्लाई बाय 2.77 और 4 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6.228 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 न्यूटन। उसको जब हम लिखें या 10 - 1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा 10⁻1, यानी 6.228 को डिवाइड करेंगे जब 10 से तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 0.2 न्यूटन्स। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 13.4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 13.5 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एनी फील्ड इज 10⁻⁴ कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है विच इज़ 10⁻⁴ वोल्ट्स। इफ़ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकॉलम इज़ ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अगर हम एक चार्ज को मूव करते हैं इस फील्ड के अंदर तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चार्ज कितना है 100 माइक्रोकॉलम्स का। अब हमारे पास क्या गिवन है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है विच इज़ 10⁻⁴ वोल्ट्स। चार्ज गिवन है 100 माइक्रो कॉलम्स, माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ के। हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी फील्ड हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क डन ओवर चार्ज। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, क्यू डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, W इक्वल टू क्यू वी। W की वैल्यू हमारे पास 100 मल्टीप्लाई पर 10⁻⁻⁶ और 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब 100 को मैं 10 का स्केयर भी लिख सकती हूँ, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁴, इनको कंबाइन कर लें, पावर्स को कंबाइन कर लें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ज़ायड हो जाएंगी। 2 + 4 -6, 2 + 4 6 -6 क्या हो जाएगा 0। 10⁻⁶ हमारे पास क्या होता है, 10⁻⁴ हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 जॉल आ जाएगा। ये थे आज के न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसमें से लॉन्ग में भी आते हैं न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट में भी आते हैं। अमूमन इस चैप्टर में से लॉन्ग में न्यूमेरिकल आते हैं।